नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप सीटेट के एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं 7 जुलाई को, तो आप इस वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के सामाजिक विज्ञान के बारे में, जो अपर प्राइमरी के बारे में रहेगा। जो अपर प्राइमरी जो होता है 6 to 8 में, उसमें जो समाज SST होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, SST के 60 क्वेश्चन पूछ जाते हैं और मैंने लगभग 11 क्लासेज मैंने प्रोवाइड करा दिया है। तो आप जाकर के प्रभाकर एकेडमी के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपका अच्छे से अच्छे नंबर गेन करेंगे। ओके दोस्तों, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, सामाजिक एक राजनीतिक जीवन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या है ग्रामीण स्वशासन? क्या होता है ग्रामीण स्वशासन? मीन्स गांवों में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने के लिए ही ग्रामीण स्वशासन होता है। क्या होता है? गांवों में जो सुविधाओं का, सार्वजनिक सुविधाएं हैं, उसका प्रबंध करने के लिए ही ग्रामीण स्वशासन होता है। इन सार्वजनिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने व अन्य समस्याओं का निराकरण करने के लिए पंचायत व्यवस्था बनाई। क्या जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करने के लिए पंचायत व्यवस्था बनाई गई है। आइए डिस्कस करते हैं कि ग्राम पंचायत व्यवस्था होती क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ग्राम पंचायत व्यवस्था जो होती है 3 स्तरों पर कार्य करती है। जो पंचायत है 3 स्तरों पर काम करती है। क्या? ग्राम पंचायत स्तर, क्षेत्र पंचायत स्तर और जिला पंचायत स्तर। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। ग्राम पंचायत जो ग्राम पंचायत समिति का सदस्य होने के लिए योग्यता क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 दिया क्या कि ग्राम पंचायत समिति का सदस्य होने के लिए व्यक्ति को उसी गांव का निवासी होना चाहिए तथा भारत का नागरिक होना आवश्यक है। उसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष की होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? कम से कम 21 वर्ष की होनी चाहिए। 21 वर्ष से कम रहेगा तो वो इलेक्शन में उठने के लिए वो नहीं हो पाएगा, एलिजिबल नहीं होगा। वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए और वह किसी न्यायालय द्वारा उसे सजा नहीं पाया हो, मतलब कि उसे किसी न्यायालय में सजा नहीं दिया गया हो, तो वो एलिजिबल होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट के द्वारा डिस्कस करते हैं। क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, ग्राम प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत और समिति के सदस्य, ये क्या है? चारों जनता के द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं, वैसे ये भी ग्राम प्रधान, उप प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य के समिति के सदस्य जो जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। उसके बाद आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? सरकार द्वारा नियुक्ति कर्मचारी, जो सरकार की द्वारा नियुक्ति की जाती है कर्मचारियों की, तो ग्राम पंचायत अधिकारी, सेक्रेटरी जो होता है ग्राम पंचायत अधिकारी, जो सरकार के द्वारा मतलब कि किया जाता है, ठीक है, रिक्रूटमेंट। और उसके बाद क्या है? ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल, बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता और नलकूप चालक, प्रधानाध्यापक और शिक्षक, इन सबों को सरकार जो है रिक्रूटमेंट के तौर पे करती है। मीन्स इसकी वैकेंसी निकाली जाती है और 60 वर्ष के लिए काम करने के लिए होते हैं। ग्राम पंचायत के कार्य कौन कौन से हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है ग्राम पंचायत के कार्य? ग्राम पंचायत यह देखती है कि गांव की जनता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त कर रही है या नहीं। यह बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालय निगरानी करती है। क्या? विद्यालय की निगरानी करती है और गांव की गलियों में खड़ंजा बिछवाने, सड़क बनवाने, पानी की निकासी के लिए नाली बनवाने, बिजली, पीने के पानी इत्यादि की व्यवस्था तथा जन्म एवं मृत्यु का ब्यौरा तैयार करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है। क्या है नेक्स्ट पॉइंट कि गांव की सार्वजनिक संपत्ति का रख रखाव एवं इनके खरीदने तथा नीलामी का कार्य पंचायत द्वारा ही होता है। पंचायत अपनी आमदनी तथा खर्च का हिसाब किताब रखती है। जो आमदनी है और खर्च है उसका हिसाब किताब रखती है। वर्ष में 2 बार क्या है? वर्ष में 2 बार ग्राम पंचायत की बैठक होती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि और अन्य महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कम से कम क्या? कम से कम 1000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत होती है। जिन गांव की आबादी 1000 से कम है वहां
पास के अन्य छोटे छोटे गांवों को मिलाकर के एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है और पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या 9 से लेकर के 15 तक हो सकती है। क्या? 9 से लेकर के 15 तक हो सकती है। ग्राम प्रधान ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। क्या? ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, ये पूछा जाता है, तो ग्राम प्रधान होता है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक विवरण तथा विद्यालय में दोपहर में भोजन मिड डे मील की व्यवस्था उसकी देखरेख में होती है। मतलब ग्राम प्रधान की देखरेख में सारी चीजें होती है। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायत का सचिव होता है और उसे सेक्रेटरी भी कहा जाता है। क्या कहता है? सेक्रेटरी भी कहा जाता है। और वह जनता द्वारा चुना नहीं जाता है बल्कि सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी होता है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा नियुक्त कर्मचारी होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्षेत्र पंचायत। क्या? क्षेत्र पंचायत क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसे ब्लॉक ऑफिस या ब्लॉक का दफ्तर भी कहते हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्यों को बीडीसी मेंबर भी कहते हैं और विकास खंड के सभी गांवों के प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य को मिलाकर के पंचायत बनती है। क्या? क्षेत्र पंचायत सदस्यों को मिलाकर के पंचायत बनती है। दोस्तों आप लोग अपने गांव में खुद उसको एनालाइज करिएगा कि कौन हमारा बीडीसी है और कौन मेरा प्रधान है, तब आपको और अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्षेत्र समितियां क्या हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। क्षेत्र पंचायत समितियां, क्षेत्र की निर्माण समिति और क्षेत्र की जल समिति, क्षेत्र की शिक्षा समिति, तो ये क्या है? क्षेत्र पंचायत की समितियां हैं। हर एक समिति के सदस्यों का संख्या 10 से 15 तक हो सकती है। जो हर एक समिति है इसमें 10 से 15 तक की संख्या हो सकती है सदस्यों की। क्षेत्र पंचायत के सदस्य की उम्र कम से कम 21 वर्ष की होती है। मतलब कम से कम 21 वर्ष होना ही चाहिए, उससे कम रहेगा तो नहीं चलेगा। अब आइए डिस्कस करते हैं क्या जिला पंचायत के बारे में। जिला पंचायत होता क्या है? तो दोस्तों जिला पंचायत होता क्या है कि विकेंद्रीकृत पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत, क्या? विकेंद्रीकृत पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जिस तरह हर गांव में ग्राम पंचायत व हर विकास खंड में एक क्षेत्र पंचायत का काम करती है, उसी तरह उत्तर प्रदेश के हर जिले जनपद, जिला का मतलब जनपद में जिला पंचायत काम करती है। जिले के सभी क्षेत्र पंचायतों को मिलाकर के जिला पंचायत बनती है। क्या? जिले के सभी क्षेत्र पंचायतों को बना करके जिला पंचायत बनती है और जिला पंचायत के सदस्य क्षेत्र पंचायत के सभी प्रमुख जिला पंचायतों के सदस्य होते हैं। जिले के सांसद व विधायक भी जिला पंचायत के सदस्य होते हैं और जिला पंचायत के सदस्य अपने बीच में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष भी चुनते हैं और जिले का मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ जिला पंचायत का सचिव होता है। क्या होता है? जिला पंचायत का सचिव होता है, जो मुख्य विकास अधिकारी होता है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव कैसे इन सबों का किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जिला पंचायत के सदस्य भी 5 साल के लिए चुने जाते हैं। जो जिला पंचायत के सदस्य हैं वो भी 5 साल के लिए चुने जाते हैं और 21 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति जिला पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता है और जिला पंचायत की एक बैठक 3 महीने में जरूर होनी चाहिए, ऐसा नियम है। क्या है? ऐसा नियम है कि 3 महीने के अंदर जिला पंचायत में बैठक होनी चाहिए। और विकास खंड का कामकाज देखने के लिए जिला पंचायत अपने सदस्यों की छोटी छोटी समितियां बनाती है, जैसे शिक्षा समिति, सिंचाई समिति, सिंचाई व्यवस्था समिति, पशुपालन समिति, भूमि विकास समिति आदि। ये सब क्या है? समितियां हैं। अब नगरीय स्वशासन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? नगरीय स्वशासन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है? बहुत छोटे छोटे नगरों में, क्या? बहुत छोटे छोटे नगरों में नगर पंचायत, उससे कुछ बड़े नगरों में नगर पालिका परिषद तथा बहुत बड़े नगरों में नगर निगम होते हैं। यह सरकारी नियम है कि जिस शहर या कस्बे की आबादी 5 से 1 लाख के बीच होती है, क्या? 5000 से 1 लाख के बीच होती है, वहाँ पे नगर पंचायत होती है, वहाँ पे नगर पंचायत होती है। और 5000 से लेकर के 1 लाख तक की जनसंख्या वाले शहर में नगर पंचायत बनती है। एक नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या 10 से 24 तक होती है। कितना होती है? 10 से लेकर के 24 तक होती है। 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या वाले शहर में नगर पालिका परिषद बनती है। क्या बनती है? नगर पालिका परिषद बनती है और नगर पालिका परिषद में सदस्यों की संख्या 25 से 55 तक होती है। कितना होती है? 25 से 55 तक होती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में नगर निगम बनता है। क्या? 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में नगर निगम बनता है। नगर निगम में सदस्यों की संख्या 60 से लेकर के 110 तक होती है, 60 से लेकर के 110 तक होती है और राज्य सरकार के
जो राज्य सरकार है नगर पालिका परिषद या नगर निगम को भंग कर सकती है राज्य सरकार। और नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के कुछ नियम कानून हैं, ये नियम कानून राज्य सरकार ही बनाती है। कौन बनाता है? राज्य सरकार ही बनाती है। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम 5 वर्षों के लिए बनाई जाती है और प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद या नगर निगम में कम से कम 1/3 महिला सदस्य और कुछ अनुसूचित जाति के सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? कुछ अनुसूचित जनजाति के सदस्य होते हैं। और नगर निगम का एक अध्यक्ष होता है जो महापौर या मेयर कराता है। क्या कराता है? मेयर कराता है। महापौर जनता द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा? जो महापौर होता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हर नगर पालिका परिषद का एक मुख्य कार्यपालिका अधिकारी होता है। क्या? कार्यपालिका अधिकारी होता है। और हर नगर निगम का एक आयुक्त होता है। मुख्य कार्यपालिका अधिकारी और आयुक्त जनता द्वारा नहीं चुने जाते, सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। क्या? जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? यदि किसी वजह से नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद या नगर निगम भंग कर दी जाए तो सरकार द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक उसका काम संभालता है। क्या? उसका प्रशासक काम संभालता है। वार्ड क्या होता है? वार्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद अथवा नगर निगम के सदस्यों के लिए चुनाव नगर क्षेत्र को खंडों या भागों में विभाजित कर दिया जाता है। इस खंड या भाग को वार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? इस या खंड या भाग को वार्ड कहते हैं। अब जिला प्रशासन के बारे में डिस्कस करते हैं कि जिला प्रशासन होता क्या है इसके बारे में। कि अधिकारी व कर्मचारी, जो अधिकारी और कर्मचारी होते हैं, यह प्रतिनिधियों की तरह जनता द्वारा निश्चित समय के लिए नहीं चुने जाते हैं, बल्कि ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं चयन प्रक्रिया द्वारा चयनित किए जाते हैं और ये 60 वर्ष की आयु तक अपने कार्य करते रहते हैं, कार्यरत रहते हैं। राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम कानून और योजनाओं को जो जिलाधीश, तहसीलदार और लेखकपाल जिले में लागू करते हैं, वे राज्य सरकार द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करते हैं और वे स्वयं कोई नियम या नीति नहीं बदल सकते हैं। क्या? स्वयं कोई नियम या कानून, नीति नहीं बदल सकते हैं, न कोई का नया कानून या योजना बना सकते हैं। उन लोगों को बस जो सरकार, गवर्नमेंट जो है जो नियम बना के दे रही है उसी पे पालन करवाना होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। जिला प्रशासन के कार्य। क्या? जिला प्रशासन के कार्य क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखना। क्या? जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, भूमि व्यवस्था, नागरिक सुरक्षा व सभी को विकास के समान अवसर देना, ये क्या है? जिला प्रशासन के कार्य हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि भारत की विदेश नीति, जो भारत की विदेश नीति है कैसे होती है। किसी भी देश की विदेश नीति का उद्देश्य अपने देश के हितों की रक्षा करना होता है और सबसे पहले वह अपने पड़ोसी देशों की ओर देखता है। क्या? वह अपने सबसे पहले पड़ोसी देशों की ओर देखता है और उनके साथ मित्रता एवं सहयोग का भाव रखना चाहता है। इससे वह विश्व के सभी देशों की स्थिति को जानने का प्रयास करता है। क्या करता है? जानने का प्रयास करता है। उसी के आधार पर अपनी विदेश नीति निश्चित करता है। क्या? उसी के आधार पर अपने विदेश नीति को निश्चित करता है। गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता का मतलब ये होता है कि हम किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं रहेंगे, मतलब कि हम निरपेक्ष रहेंगे। ठीक है। भारत ने शांतिपूर्ण एवं स्वतंत्र देश विदेश नीति बनाने का निश्चय लिया। क्या निश्चय किया? कि शांतिपूर्ण और विदेश नीति क्या होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए। क्या? और शांतिपूर्ण स्वतंत्रता किसी गुट में शामिल नहीं होगा और न ही किसी देश के सैनिक के साथ संधियां करेगा। यह गुट निरपेक्षता होता है, नॉन अलाइनमेंट होता है। पंचशील सिद्धांत क्या है? पंचशील सिद्धांत, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए दोस्तों पंचशील सिद्धांत के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने के विरुद्ध थे। क्या? किसी के जो आंतरिक मामला है उसमें हस्तक्षेप करने के विरुद्ध थे। उन्हें उनके इन्हीं विचारों से 1954 में 5 सिद्धांत बनाए गए जिन्हें पंचशील सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये हमारी विदेश नीति के आधार हैं। क्या? हमारे विदेश नीति के ये आधार हैं। ये सिद्धांत इस प्रकार हैं। सिद्धांत कौन कौन से हैं? 5, उसके बारे में हम लोग एक बार अच्छे से डिस्कस करते हैं। क्या? एक दूसरे की राज्य की सीमा एवं उनकी प्रभुसत्ता का सम्मान किया जाए। प्रभुसत्ता का सम्मान किया जाए। एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण न किए जाए। एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न किया जाए और समानता और पारस्परिक लाभ को ध्यान में रखा जाए। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की भावना का पालन किया जाए। ये 5 सिद्धांत हैं। निःशस्त्रीकरण क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? निःशस्त्रीकरण की नीति।
विश्व में शांति बनाए रखने के लिए हमें हमारे देश के निशस्त्रीकरण, शस्त्रों को कम करने की नीति का समर्थन किया है। क्या? शस्त्र जो है उसको कम करने की नीति का समर्थन किया है और शस्त्रों की होड़ में युद्ध की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। भारत सरकार, जो भारत का विचार है कि यदि शस्त्र एवं सेना में अधिक व्यय न किया जाए तो विश्व में तनाव कम होगा। इसके अतिरिक्त निशस्त्रीकरण में जितने धन की बचत होगी उसका उपयोग जन कल्याण के कार्यों में हो सकता है। किसमें हो सकता है? जन कल्याण के कार्यों में हो सकता है। भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता, पंचशील, निशस्त्रीकरण की नीति का समर्थन करती है। जो भारत की विदेश नीति है वो समर्थन करती है। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्या? वैश्विक समुदाय एवं भारत। विश्व युद्ध क्या है? पहला विश्व युद्ध सन 1914 में प्रारंभ हुआ था, जो सन 1918 तक चला और इसमें भाग लेने वाले देश थे, एक तरफ ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, टर्की तथा दूसरी तरफ सर्बिया, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका थे। जर्मनी द्वारा 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण के 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस घटना ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी और इस युद्ध में भाग लेने वाले देशों में एक ओर इंग्लैंड, फ्रांस और रूस तथा दूसरी ओर जर्मनी, जापान और इटली थे। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में डिस्कस करते हैं क्या? यूनाइटेड नेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं क्या? संसार के अनेक देशों की बर्बादी को देख करके यह अनुभव किया गया कि भविष्य में ऐसे युद्ध न हो। संसार में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए विभिन्न राष्ट्रों ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में नगर में 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। क्या? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। दोस्तों ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना की गई थी किसकी? संयुक्त राष्ट्र संघ की। दक्षिण सूडान को 193वें देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मिलित किया गया है और शुरू में इस संघ में केवल 51 सदस्य देश थे और जिसमें भारत भी शामिल था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की और इसलिए प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से अंग हैं उसके बारे में। संयुक्त संघ के 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सचिवालय। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। क्या महासभा क्या होती है? जनरल असेंबली होती क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं और प्रत्येक राष्ट्र सदस्य महासभा में अधिक से अधिक 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, किंतु मतदान के समय एक राष्ट्र एक ही मत दे सकता है। क्या? मतदान के समय एक देश एक मत दे सकता है। महासभा में 6 भाषाओं में कार्य किया जाता है। क्या किया जाता है? 6 भाषाओं में कार्य किया जाता है। ये भाषाएं हैं अंग्रेजी, चीनी, रूस, स्पेनिश, अरबी, फ्रेंच। हमारे देश की श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, क्या हमारे देश की श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित महासभा की अध्यक्ष रह चुकी हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? सुरक्षा परिषद के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। इनमें से 5 देश अस्थायी सदस्य हैं और अस्थायी राष्ट्र हैं। क्या? अस्थायी सदस्य हैं जैसे चीन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन। ये 5 सदस्य जो अस्थायी हैं और शेष 10 अस्थायी सदस्य केवल 2 वर्षों के लिए महासभा के लिए चुने जाते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। क्या? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान करना है। इसका उद्देश्य यह भी है कि जाति, भाषा या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए। मानव अधिकार के प्रति विश्व सम्मान हो। क्या हो? विश्व का सम्मान हो। अब न्याय परिषद ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? विश्व युद्ध के बाद 11 ऐसे राज्य थे जिन पर दूसरे देश का शासन था। क्या? जिन पर दूसरे देश का शासन था और इस न्याय परिषद का उद्देश्य ऐसे 11 राज्यों को स्वतंत्र कराने में सहायता देना था, जिनमें वो सफल भी हो गया ये न्याय परिषद। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और यह नीदरलैंड के हेग नामक नगर में स्थित है। कहाँ पे, हेग नामक नगर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्याय शास्त्री BN राव, श्रीनगन सिंह एवं आर्यस पाठक रह चुके हैं। वर्तमान में श्री दलबीर भंडारी न्यायाधीश हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। सेक्रेटरीट मतलब सचिवालय के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या ये संयुक्त राष्ट्र का दैनिक कार्य करता है। क्या करता है, संयुक्त राष्ट्र का दैनिक कार्य करता है और इसका सर्वोच्च अधिकारी महासचिव कहलाता है, जिसे सुरक्षा परिषद की सहमति से महासभा 5 वर्ष के लिए चुनती है। वर्तमान में इसके महासचिव पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरिस हैं। क्या है, एंटोनियो गुटेरिस हैं। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ से मिला सहयोग, कौन कौन से सहयोग मिले हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। खाद्य और कृषि संगठन FAO ने भारत के तराई प्रदेश को कृषि योग्य बनाने में सहायता की। राजस्थान की कृषि क्षरण को रोकने का प्रयास कर रहा है और राजस्थान की जो कृषि क्षरण हो रहा है उसको रोकने का, डेजर्टिफिकेशन करने का काम कर रहा है। और यूनेस्को शिक्षा के प्रसार में सहायता कर रही है। विश्व बैंक ने हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए ऋण दिए हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि सड़क के लिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य को उन्नत करने में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अत्यधिक कार्य किया है। मलेरिया पोलियो उन्मूलन विश्व स्वास्थ्य संगठन की देन है। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या यूनिसेफ होता क्या है। यूनिसेफ बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा और पोषण के लिए कार्य करती है। यूनिफेम क्या होता है, महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को प्रोत्साहन के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देने का कार्य करती है। आइए डिस्कस करते हैं क्या दक्षेस के बारे में, मीन्स सार्क के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या सार्क होता क्या है। 1985 में दक्षिण एशिया के 7 देशों से मिलकर के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस बना है। इसकी अस्थायी कार्यालय काठमांडू में है। कहाँ पे है, काठमांडू में है। नवंबर 2005 में अफगानिस्तान दक्षेस में शामिल हुआ। अप्रैल 2007 में इसे पूर्ण सदस्य का दर्जा मिला और जिससे वर्तमान में दक्षेस की सदस्य संख्या 8 हो गई है। कितनी हो गई है, 8 हो गई है। दक्षेस के 8 देश कौन कौन से हैं, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। ये दोस्तों पूछा जाता है कि दक्षेस में कौन कौन से देश हैं। तो ये दोस्तों देश थे। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान का स्थापना 1967 में हुई और वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 10 है। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। भारत इस संगठन का औपचारिक सदस्य नहीं है, मतलब इस संगठन का औपचारिक सदस्य नहीं है। आइए अब डिस्कस करते हैं क्या इक्वलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या इक्वलिटी, समानता क्या होती है। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है। भारत जैसे देश एक लोकतंत्रीय देश में वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उसका धर्म कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, सबको वोट देने का अधिकार है। एक आदमी के लिए एक वोट होता है, वो धनी हो चाहे गरीब हो। शिक्षा का स्तर पर स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर हो, इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहा जाता है। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को 2 तरह से लागू किया है। पहला जो कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करे। क्या, सुविधाहीन समाजों की मदद करके। अब MDM के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या MDM मतलब कि मध्याह्न भोजन व्यवस्था। मिड डे मील के बारे में डिस्कस करते हैं। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य से प्रारंभ की गई थी। कहाँ पे, सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई 2001 में। उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने का निर्देश दिया था। तो दोस्तों वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगी और ऐसे ही वीडियो मिलते रहेगी, जिससे आपका सीटेट का एग्जामिनेशन की तैयारी यूं एकदम अच्छे से हो जाएगी, मतलब कि आप अच्छे नंबर गेन करके लाएंगे। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा प्रभाकर एकेडमी के। जो लोग 90+ नंबर लेकर आएंगे उसका मैं इंटरव्यू करूंगा। ओके दोस्तों, तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी
करते रहिएगा दोस्तों। नमस्कार।